आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि किसी सेल के विद्युतवाहक बल को परिभाषित कीजिए तथा दिखाइए कि किसी सेल के समांतर जुड़े प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर सेल के विद्युतवाहक बल से भिन्न होता है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम किसी सेल के लिए जो विद्युतवाहक बल होता है उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि विद्युतवाहक बल की परिभाषा क्या होती है। तो विद्युतवाहक बल की परिभाषा है कि इकाई आवेश को पूरे परिपथ में हमें सेल के साथ, यानी कि उसके अंदर सेल भी होना चाहिए, तो प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा ऊर्जा दी जाती है उसे सेल का विद्युतवाहक बल कहा जाता है। तो यहाँ से विद्युतवाहक बल क्या निकलेगा, E बराबर होगा W/Q। ठीक है, सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, इसका अर्थ ये है कि सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है, एक तरीके से हम यह भी कह सकते हैं। तो ये W/Q हो गया और इसका मात्रक हुआ जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये है हमारा विद्युतवाहक बल। अब हम क्या करते हैं कि अब हम एक बैटरी को एक परिपथ से जोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इधर हमने क्या जोड़ दिया, एक बैटरी एक विभवांतर वो जो प्रतिरोधक जोड़ दिया, और इधर हमने एक बैटरी जोड़ दी। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हमें क्या करना है कि इस सेल के समांतर जुड़े प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर इस सेल के विद्युतवाहक बल से भिन्न होता है। ठीक है, ये इस सेल का विद्युतवाहक बल क्या है, E, और इस पे, ठीक है, और यहाँ पे जो प्रतिरोध जुड़ा है इस पे कितनी धारा आएगी, इस पे धारा आएगी हमारी I के बराबर। ठीक है, तो अगर इस पे I के बराबर धारा आएगी तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध पर जो विभवपात होगा वो विभवपात हम V बराबर IR के लिखेंगे। ठीक है, V बराबर IR के लिखेंगे। तो क्या ये V बराबर IR E के बराबर होता है, तो वो हमें बताना है। ठीक है, V बराबर IR E के बराबर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। ठीक है, इसके लिए हमें सेल की टर्मिनल वोल्टता की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, यानी कि इसका जो धनावेश है और इसका ऋणावेश है, यानी कि ये जो, ठीक है, हम जानते हैं कि जो धनावेश और ये ऋणावेश ये क्या है, ये हमारे पास ये इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, अगर हम एक सेल को बना के देखें इस प्रकार से, ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक छोटा सा कोई बहुत छोटा बर्तन होता है जिसके अंदर विद्युत अपघट्य भरा होता है। कुछ अम्ल वगैरह जैसे कि H2SO4 हो गए, HNO3 हो गए वगैरह, अंदर कुछ एक पदार्थ भरा होता है जो कि विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। ठीक है, और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो धन इलेक्ट्रोड है और एक ये ऋण इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, हम मान लेते हैं कि धन इलेक्ट्रोड है, ऋण इलेक्ट्रोड है, और चूंकि धन इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं, माफ कीजिएगा, कैथोड बोलते हैं, और ऋण इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं। तो होता क्या है कि अगर परिपथ खुला हो, जैसे कि मान लेते हैं कि इसके मध्य आगे कोई भी जुड़ा ना हो, कोई भी प्रतिरोध नहीं जुड़ा है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि इस स्थिति में इस सेल की टर्मिनल वोल्टता, यानी कि इस प्लस और माइनस के बीच का जो विभवांतर है वो किसके बराबर होता है, इस सेल के विद्युतवाहक बल के बराबर। ठीक है, अगर परिपथ खुला हो तो सेल के EMF, ठीक है, विद्युतवाहक बल को शॉर्ट फॉर्म में EMF, इसको शॉर्ट फॉर्म में EMF भी बोलते हैं, जब खुले परिपथ में। ठीक है, अब होगा क्या कि अब हमने परिपथ को बंद कर दिया, यानी कि यहां से एक प्रतिरोध हमने जोड़ दिया इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा मैं तो हमने यहाँ से क्या किया, इस पे एक प्रतिरोध जोड़ दिया। अब होगा क्या कि अब हम देखते हैं कि ये परिपथ एक तरीके से पूर्ण हो चुका है। तो इसमें प्रक्रिया क्या होगी कि इसके अंदर कुछ मान लेते हैं कि इसके अंदर H2SO4 भरा हुआ है, तो H2SO4 क्या होगा, वो H प्लस और SO4-2 में परिवर्तित होने की कोशिश करेगा। तो H प्लस कहाँ जाएगा, H प्लस जाएगा हमारे ऋण प्लेट की ओर, और SO4 जाएगा हमारे धन प्लेट की ओर। और इसी प्रकार हमारे विद्युत का चालन होता है, यानी कि विद्युत अपघट्य धन और ऋण में टूटते रहते हैं और वे
इन इलेक्ट्रोडों की ओर जाते रहते हैं और इस प्रकार हमारे इस परिपथ में विद्युत का चालन होता है। ठीक है, अब होगा क्या कि H+ इधर जाएंगे और SO4-2 इधर जाएंगे। तो ये दोनों जब एक जाएंगे तो एक दूसरे से इनके बीच में टकराव संभव है, या फिर इसका और भी अन्य आयनों से टकराव होता है। तो इसी टकराव के कारण सेल अपनी कुछ ना कुछ ऊर्जा खो देता है, यानी कि सेल के अंदर का जो विद्युत वाहक बल है इसकी कुछ ऊर्जा इसी प्रतिरोध के अंदर खत्म हो जाती है और इसको हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि विद्युत अपघट्यों के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और इसी आंतरिक प्रतिरोध की वजह से जो यहाँ पर हम V बराबर IR लिख रहे हैं ये E के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये इन सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर नहीं होता क्योंकि इसका कुछ भाग इसी आंतरिक प्रतिरोध में खर्च हो जाता है और इसका आंतरिक प्रतिरोध हम R के बराबर लिखते हैं। अब चूंकि होता है सेल के अंदर है, लेकिन हम इसको सेल के बाहर दिखाते हैं। जैसे कि हमने इस प्रकार से बैटरी बना ली और ये बना लिया, ये हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध और ये सेल हमारा विद्युत वाहक बल। ठीक है, हमने खुले परिपथ की बात कर ली, अब हम बंद परिपथ की बात करते हैं। ठीक है, और एक पार प्रतिरोध जोड़ा गया है। अब इस स्थिति में परिपथ के अंदर कितनी धारा बह रही है? परिपथ के अंदर I धारा बह रही है और इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो V बराबर IR है और यही V बराबर IR है इस सेल के टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, और ये V बराबर IR है इस पूरे सेल की। ठीक है, ये पूरा एक ही सेल होता है और इसकी टर्मिनल वोल्टता अर्थात इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का वोल्टेज। तो होगा क्या कि I धारा इधर आ रही है तो इधर से इधर जाएगी, तो इस स्थिति में सेल की टर्मिनल वोल्टता लिखी जाएगी। ठीक है, मैं इसको A लिखता हूँ और मैं इसको V लिखता हूँ, तो VA माइनस VB इसको लिखी जाएगी E माइनस IR, माफ कीजिएगा I r। ठीक है, ये हमारी क्या है? सेल की टर्मिनल वोल्टता। और जब ये कब है? जब परिपथ बंद हो। ठीक है, यानी कि सेल के टर्मिनल वोल्टता में हम देख रहे हैं कि इसका कुछ भाग अंदर जो विद्युत अपघट्य हैं उनके कारण नष्ट हो गया है और इसके अलावा जो बची हुई वोल्टता है वो इस प्रतिरोध पर आरोपित हो जाती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी सेल के समांतर जुड़े प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से भिन्न होता है और वो कितना भिन्न होता है? वो E माइनस IR के बराबर होता है। ठीक है, और इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।